हेलो एंड गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर जॉब रोल के अंदर यूनिट फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू स्टाइल करेंगे आज। मैं हूं रविंदर सिंह। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो सेशन है इसका हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि स्टाइल क्या होती है, स्टाइल की कैटेगरीज कौन कौन सी होती है, डेमोन्स्ट्रेट करेंगे स्टाइल फॉर्मेटिंग को, फिल फॉर्मेट को एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद क्रिएटिंग एंड अपडेटिंग न्यू स्टाइल यानी एक नई स्टाइल कैसे बनाई जाती है, उसको कैसे अपडेट किया जाता है। उसके बाद जो स्टाइल को अपडेट कैसे किया जाता है। इसके अलावा डिस्क्राइब लोड स्टाइल यानी जो स्टाइल होती है उसको लोड कैसे किया जाता है। उसके बाद डेमोन्स्ट्रेट अप्लाइंग स्टाइल, जो स्टाइल आपने बनाई है उसको अप्लाई कैसे करते हैं डॉक्यूमेंट में, उसके बारे में समझेंगे। इंट्रोडक्शन। लिब्रे ऑफिस राइटर जो है वो वैरायटी ऑफ फीचर प्रोवाइड करता है, कमांड प्रोवाइड करता है, जो कि आपका अट्रैक्टिव और प्रेजेंटेबल डॉक्यूमेंट बनाने के लिए काम में आता है। और इसके अंदर आप क्या है, जो डॉक्यूमेंट बनता है वो एक व्यक्ति या फिर ज्यादा भी इसको एडिट कर सकते हैं और समझने में ये डॉक्यूमेंट आसान होता है अगर आप स्टाइल का यूज करते हैं। यू विल लर्न टू फॉर्मेट डॉक्यूमेंट यूजिंग स्टाइल। और आज के इस लेक्चर में आप एक डॉक्यूमेंट को कैसे स्टाइल का यूज करते हुए फॉर्मेट किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। यू विल बी एबल टू स्टाइल ए डॉक्यूमेंट बाय यूजिंग, और आप स्टाइल कर सकेंगे डॉक्यूमेंट को स्टाइल फॉर्मेट का यूज करते हुए। क्रिएट न्यू स्टाइल्स, नए स्टाइल को यूज करना, अपडेट स्टाइल, अप्लाई स्टाइल्स एंड ऑल्सो टू यूज टेम्पलेट ऑफ अदर डॉक्यूमेंट टू फॉर्मेट करंट डॉक्यूमेंट। यानी आप टेम्पलेट्स जो होते हैं, जो प्री डिफाइंड जो डॉक्यूमेंट होता है उससे आप स्टाइल्स को लेकर आप अपने जो जिस डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं करंट डॉक्यूमेंट में उसमें आप अप्लाई कर सकेंगे। तो ये चीज भी हम सीखेंगे इसके अंदर। जो स्टाइल होती है क्या होती है, इंट्रोडक्शन टू स्टाइल्स। जो स्टाइल क्या चीज है स्टाइल। जो स्टाइल होती है, जैसे आप डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उस डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव और प्रेजेंटेबल डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए आपको स्टाइल की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। उस टाइम क्या होता है कि जैसे मान लो कई बार आप एक डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, अगर सारा डॉक्यूमेंट एक जैसा ही होगा तो समझने में बड़ी कठिनाई आती है और अट्रैक्टिव नहीं लगता है। तो अगर आप मान लो जैसे जो हेडिंग है उसको हेडिंग देते हैं, जहां पर पैराग्राफ है उसको पैराग्राफ बताते हैं कि ये पैराग्राफ है। इसके अलावा अगर आप अलग अलग फॉर्मेट यूज करते हैं, फॉन्ट साइज का यूज करते हैं, और अगर जहां पे ज्यादा आपको लगता है कि ये मतलब हाईलाइट होना चाहिए तो उसको बोल्ड करते हैं, उसको हाईलाइट कर देते हैं, उसके बैकग्राउंड में कुछ कलर चेंज करते हैं। तो ये सारा जो है ये सारी एक क्या कहलाती है, स्टाइल कहलाती है। तो स्टाइल जो होती है, ए स्टाइल इज नथिंग बट ए कलेक्शन ऑफ ऑल फॉर्मेटिंग इंफॉर्मेशन। यानी जो स्टाइल होती है वो कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं है, मतलब क्या होता है कि ऑल फॉर्मेटिंग इंफॉर्मेशन का एक क्या है, कलेक्शन है, विच यू वांट टू सेव एंड देन अप्लाई ऑन द डॉक्यूमेंट। और जिसको आप क्या करते हैं, सेव करना चाहते हैं और डॉक्यूमेंट पे अप्लाई करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि following details of font can be stored as a style by the name title style। मान लो नीचे दिख रहा है ना साइज, जैसे 12 है, नेम बुकमैन ओल्ड स्टाइल है, वेट अगर आप बोल्ड करते हैं और अलाइनमेंट अगर लेफ्ट रखते हैं तो इसको अगर एक नाम दे देते हैं टाइटल स्टाइल का, तो ये पूरी क्या कहलाएगी कि एक टाइटल स्टाइल कहलाएगी। Now we can use and consistently apply title style to all titles of the document। अब हम क्या करेंगे, जो स्टाइल आपने बनाई है ये स्टाइल आप क्या है पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर जहां जहां आप अप्लाई करना चाहते हैं उसको अप्लाई कर सकते हैं, और यही चीज अपने सीखेंगे। टू चेंज द स्टाइल ऑफ टाइटल इन डॉक्यूमेंट, अगर आप स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं टाइटल के अंदर, यू जस्ट नीड टू अपडेट द टाइटल स्टाइल। आपको सिर्फ क्या करना है, अगर आप चेंज करना चाहते हैं टाइटल स्टाइल को तो सिर्फ आप टाइटल स्टाइल में ही बदलाव करें, बाकी सारा जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर जहां जहां आपने टाइटल स्टाइल अप्लाई किया है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। एंड अप्लाई इट इन दी डॉक्यूमेंट, और इसको अपने अप्लाई करना सीखेंगे डॉक्यूमेंट के अंदर। स्टाइल कैटेगरीज क्या होती है। जो स्टाइल कैटेगरीज होती हैं, वो जो स्टाइल होती है, आपने अभी स्टाइल सीखा तो उस स्टाइल्स को कहां कहां अप्लाई कर रहे हैं। जैसे मान लो ऐसी स्टाइल जो पेज पे लगनी है वो सारी स्टाइल पेज स्टाइल कहलाएंगी, पेज की एक कैटेगरी बना दी जाती है। तो जो जो पेज के अंदर लगेंगे वो पेज की कैटेगरी वाली स्टाइल कहलाएंगे, तो इसको पेज कैटेगरी स्टाइल कहेंगे। जो स्टाइल पैराग्राफ पे लगनी है वो सारी पैराग्राफ के लिए होंगी, पैराग्राफ स्टाइल कहलाएंगी। ये कैटेगरी बना दी। ऐसे कैरेक्टर होता है, फ्रेम होता है, टेबल होता है, ये सारा जो है लिस्ट के लिए भी अप्लाई करते हैं। तो इनको एक कैटेगरी बना दी जाती है कि जो पेज पे होएगा उसको पेज स्टाइल कैटेगरी कहेंगे। तो ऐसे करके आपके जो राइटर होता है उसके अंदर टोटल 6 कैटेगरीज होती हैं स्टाइल की।
तो उसमें जो पहला स्टाइल अपने पढ़ने हैं वो है पेज स्टाइल। पेज स्टाइल कैटेगरीज, जो पेज के ऊपर स्टाइल लगेंगे वो पेज स्टाइल कैटेगरीज कहलाएंगे। जैसे कि ऑल डॉक्यूमेंट्स इन राइटर आर बेस्ड ऑन पेजेस, जो डॉक्यूमेंट होता है राइटर के अंदर वो सारा क्या है, पेज पे डिपेंड करता है, पेज पे बेस्ड होता है। हैंस फॉर फॉर्मेटिंग देम, अगर आप उसको फॉर्मेट करना चाहते हैं, पेज स्टाइल इज यूज, तो वहां पर क्या होता है, पेज स्टाइल का यूज होता है। इट्स डिफाइंड basic page layout like page size, its margin, placement of header and footer, footnote, border, background. Writer uses its built-in default page style. तो जो इसके अंदर क्या होता है, जैसे मान लो पेज का साइज आप बदलना चाह रहे हैं, उसकी कोई स्टाइल देना चाह रहे हैं, मार्जिन की कोई स्टाइल है, प्लेसमेंट ऑफ हेडर एंड फुटर, आप हेडर और फुटर लगाना चाह रहे हैं, फुट नोट देना चाह रहे हैं, बॉर्डर्स देना चाह रहे हैं, बैकग्राउंड देना चाहते हैं, तो ये सारी जो है ये पेज की स्टाइल होती हैं। और ये आप क्या है, पेज जो स्टाइल कैटेगरीज है वहां से आप इसको डॉक्यूमेंट पे अप्लाई कर सकते हैं। राइटर यूजेस इट्स बिल्ट इन डिफॉल्ट पेज स्टाइल, इसके अंदर क्या होता है, पहले से ही राइटर के अंदर कुछ से डिफॉल्ट पेज स्टाइल्स होती हैं, उनको आप यूज कर सकते हैं। यहां तक कि अगर आप नया स्टाइल बनाना चाहें तो उसको बना सकते हैं, और जो बाय डिफॉल्ट पहले से जो स्टाइल बनी हुई है अगर आप उनको एडिट करना चाहते हैं यानी उसको अपडेट करना चाहते हैं तो वो भी आपको फीचर प्रोवाइड करता है राइटर, आप अपडेट भी कर सकते हैं। तो ऐसे करके टोटल 6 कैटेगरीज इसके अंदर हैं, जिसमें पेज है, पैराग्राफ है, ये दोनों। अब पेज के ऊपर जो स्टाइल लगती है वो पेज का पढ़ लिया हमने। अब पैराग्राफ जो होता है, आफ्टर डिसाइडिंग ऑन पेज फॉर्मेट, नेक्स्ट टू बी वर्कड ऑन इन दी डॉक्यूमेंट इज कंटेंट। अब जैसे आप पेज के ऊपर स्टाइल कर लेते हैं, पेज के ऊपर स्टाइल करने के बाद आपको पैराग्राफ की स्टाइल करनी होती है। तो पैराग्राफ की स्टाइल करने के लिए जैसे मान लो आपका फॉर्मेट, ये आपका कंटेंट है, जो पेज की स्टाइल करने के बाद जो कंटेंट आपने टाइप कर रखा है उस कंटेंट के ऊपर आप अगर ये स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं तो वो पैराग्राफ वाला होएगा, विच इज ऑर्गेनाइज्ड इन पैराग्राफ, क्योंकि जो कंटेंट होता है वो क्या है, पैराग्राफ के रूप में ऑर्गेनाइज्ड होता है। ए पैराग्राफ बिगिंस एंड एंड्स व्हेन यू प्रेस एंटर की, जब आप पैराग्राफ के अंदर यानी जो डॉक्यूमेंट आप बना रहे हैं उस डॉक्यूमेंट के जहां पर आपने एंटर लगाया है वहां से क्या होता है, एक पैराग्राफ बन जाता है। उससे क्या होता है, जहां आपने एंटर दिया उससे क्या एक नया पैराग्राफ बन जाता है और वहां से एक पैराग्राफ की एंडिंग होती है। तो एंटर से क्या होता है, एक पैराग्राफ बना सकते हैं। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग इंक्लूड टेब स्टॉप, और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग जो होती है उसके अंदर क्या होता है, टेब स्टॉप होता है, टेक्स्ट अलाइनमेंट होता है, लाइन स्पेसिंग होता है, बॉर्डर होता है, ये सारी जो है इसके अंदर होता है। और यहां तक इसके अंदर इंक्लूड कैरेक्टर स्टाइल एट्रीब्यूट्स, कुछ जो कैरेक्टर स्टाइल्स जो होती हैं उसके एट्रीब्यूट्स के अंदर ज्यादातर यूज होते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर सिर्फ पैराग्राफ वाला है, जो कैरेक्टर स्टाइल नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम पढ़ेंगे उससे वो वाली कुछ जो कमांड्स होती हैं या एट्रीब्यूट्स होते हैं वो भी इसके अंदर होते हैं। तो अभी हमने देखा पेज और पैराग्राफ दोनों कैटेगरीज थी। अब हम देख रहे हैं कैरेक्टर स्टाइल, कैरेक्टर और फ्रेम। जो कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर, दिस स्टाइलिंग इज यूज्ड टू वर्क ऑन ब्लॉक ऑफ लेटर्स, ये वाली स्टाइल जो होती है ब्लॉक ऑफ लेटर्स पे काम करती है, वर्ड्स पे काम करती है। पैराग्राफ्स के अंदर जो पूरा पैराग्राफ है उसके अंदर बाय यूजिंग कैरेक्टर स्टाइल का यूज करते हुए यू कैन चेंज अपीयरेंस ऑफ ए पार्ट ऑफ ए पैराग्राफ। इससे क्या होता है, जो पैराग्राफ का पार्ट होता है, पैराग्राफ के अंदर का जो पार्ट है उसके अंदर आप देखिए होता क्या है, जब आप पैराग्राफ पे स्टाइल अप्लाई करते हैं तो वो पूरे पैराग्राफ पे अप्लाई होती है। लेकिन अगर मान लीजिए पैराग्राफ के अंदर कंटेंट है और उस कंटेंट के अंदर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं, थोड़ा बहुत कुछ आपको स्टाइलिश करना है, उसको कुछ ऐसा करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसके अंदर एक एक कैरेक्टर को आप स्टाइल कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, अब बाकी सारा कुछ वैसा ही रहेगा विदाउट अफेक्टिंग द अदर पार्ट, यानी अदर पार्ट आपका कोई चेंज होएगा नहीं और उसके अंदर वैसा का वैसा ये रहेगा, कैरेक्टर के ऊपर स्टाइल अप्लाई हो जाएगी। कैरेक्टर स्टाइल्स अलाउ चेंजिंग टेक्स्ट कलर, कैरेक्टर स्टाइल के अंदर क्या होता है, टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट का साइज हाईलाइट कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्रेम की। जो फ्रेम होता है, फ्रेम भी क्या है, एक स्टाइल कैटेगरीज है। तो फ्रेम के अंदर क्या होता है, यूजिंग फ्रेम्स के अंदर ए डॉक्यूमेंट कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इन सेक्शन। जो फ्रेम का यूज होता है उसके अंदर क्या, डॉक्यूमेंट को आप फ्रेम के अंदर या फिर सेक्शन, जो फ्रेम होती है उसके अंदर क्या है, सेक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं। सो दैट ईच सेक्शन ऑफ द पेज कैन हैव डिफरेंट अपीयरेंस, जिससे क्या होता है, पेज का हर सेक्शन जो होता है वो अलग अलग अपीयरेंस के साथ दिखाई देता है, जिससे क्या होता है, पेज आपका एक लुकिंग में आता है, आपको अच्छा लगता है, रीडर्स को भी अच्छा और जो समझने में भी आसान होता है। फ्रेम्स आर लाइक कंटेनर्स, फ्रेम जो होती है वो एक कंटेनर की तरह होती है, विच कैन होल्ड टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड लिस्ट। तो
फ्रेम जो होती है वो एक तरीके का कंटेनर है जिसके अंदर आप कोई सामान रख सकते हैं। जैसे कोई कंटेनर है उसके अंदर कोई सामान रख सकते हैं, ठीक वैसे ही फ्रेम क्या होता है, फ्रेम भी आप जैसे इसके अंदर आप टेक्स्ट और ग्राफिक्स, लिस्ट वगैरह, टेबल वगैरह, ये सारी चीजें इसके अंदर आप रख सकते हैं। फ्रेम स्टाइल्स अलाउज to format a frame by specifying its size, position, border, how text is placed around picture। यानी फ्रेम स्टाइल जो है ये क्या करती है, फॉर्मेट करना, फ्रेम करना, ये साइज, पोजीशन करना, बॉर्डर कैसे लगाना है, इसके अलावा जो आप पिक्चर आपने इंसर्ट किया उसके बाहर की तरफ टेक्स्ट कैसे रखना है, आप उसको पीछे रखना है कि साइड में रखना है, कितना क्या करना है, तो वो सारी चीजें आप इसमें कर सकते हैं। तो हाउ टेक्स्ट इज प्लेस्ड अराउंड पिक्चर, यानी पिक्चर के चारों तरफ या पिक्चर के आसपास जो टेक्स्ट है वो उसको कैसे प्लेस आप करना है, वो चीज भी आप फ्रेम से कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अपन देख रहे हैं लिस्ट और टेबल। दो स्टाइल अपन कैटेगरीज बच गई है, एक है लिस्ट और एक है टेबल। तो लिस्ट, टू स्टाइल लिस्ट इन डॉक्यूमेंट। अगर आप डॉक्यूमेंट के अंदर लिस्ट को स्टाइल करना चाहते हैं, राइटर प्रोवाइड्स ए सेपरेट कैटेगरी। राइटर क्या करता है, एक सेपरेट कैटेगरी प्रोवाइड करता है। इट कैन बी यूज्ड टू स्टाइल लिस्ट बाय पुटिंग नंबरिंग ऑन बुलेट्स, डिफरेंट काइंड्स, स्पेसिफाइड नंबरिंग फॉर्मेट। तो जो लिस्ट होती है उसके अंदर, लिस्ट के अंदर स्टाइल्स होती हैं। अब मान लो लिस्ट की कैटेगरीज के अंदर जो स्टाइल बना रखी है, अब वो सारी स्टाइल जो होती है वो क्या काम करती है, या तो बुलेट स्टाइल्स होती हैं, बुलेट लिस्ट होती है। तो आप उसके अंदर क्या करते हैं, बुलेट्स को डिजाइन करते हैं, जैसे कि आपको कैसा पिक्चर देना है, कि राइट देना है, कि क्रॉस देना है, कि क्या करना है, ये लिस्ट होती है। लिस्ट जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक नंबर लिस्ट होती है और एक बुलेट लिस्ट होती है। नंबर लिस्ट भी क्या होती है, मल्टी लेवल, सिंगल लेवल, ऐसे बुलेट लेवल भी जो होती है, बुलेट्स जो बनते हैं उसके अंदर भी सिंगल और मल्टी लेवल होता है। तो आप उसको कैसे अपीयरेंस करना चाहते हैं, उसकी स्टाइल कैसे करना चाहते हैं, वो सारी जो लिस्ट के अंदर जो स्टाइल्स लगाई जा सकती हैं उसमें से कुछ बाय डिफॉल्ट आपका राइटर प्रोवाइड करता है। बाकी आप यहां से आप नई स्टाइल्स भी बना सकते हैं और पहले से बनी हुई उसको आप अपडेट भी कर सकते हैं। इसके बाद हम टेबल की बात करते हैं। जो टेबल होता है, टेबल को भी क्या स्टाइल की जरूरत होती है, वो आप कैसे स्टाइलिश में देना चाह रहे हैं। तो जो टेबल के अंदर जितनी भी स्टाइल्स लगेंगी वो सारी टेबल कैटेगरीज के अंदर आ गई। अब टेबल जो यूजिंग टेबल्स लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रेजेंटेड इफेक्टिवली। आप जो बहुत सारा डाटा है आपका उसको आप प्रेजेंट करना चाहते हैं, उसको आप ऐसे कहीं ना कहीं सेव करना चाहते हैं, तो टेबल का यूज आप कर सकते हैं। टेबल क्या करता है, इससे लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर तो करता ही है, लेकिन उससे क्या होता है, जब पढ़ते हैं तो पढ़ने में भी आसान होता है। टेबल स्टाइल कैटेगरीज अलाउज टू फॉर्मेट टेबल बाय एडिंग बॉर्डर। जो टेबल स्टाइल कैटेगरीज होती है उसके अंदर क्या होता है, अगर आप बॉर्डर को डिजाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं यूजिंग डिफरेंट टेक्स्ट और बॉर्डर कलर। अगर आप अलग अलग प्रकार का कोई टेक्स्ट देना चाह रहे हैं, कोई टेक्स्ट बॉर्डर देना चाह रहे हैं, बॉर्डर कलर देना चाह रहे हैं, ये सारा आप यहां से कर सकते हैं। अलाइनिंग टेक्स्ट इनसाइड द टेबल। टेबल के अंदर जो टेक्स्ट होता है उसको कैसे अलाइन रखना है, आपको सेंटर में रखना है कि कैसे रखना है, ये सारा इसके अंदर होता है। हैविंग डिफरेंट पैटर्न्स और टेक्स्ट कलर। और इसके अलावा जो टेबल्स कैटेगरीज होती है उसके अंदर क्या होता है, अलग अलग प्रकार के टेक्स्ट और कलर पैटर्न वगैरह सब होते हैं, तो उन स्टाइल को आप यूज कर सकते हैं। तो ये सारा हमने देखा। अब आपका ये जो स्लाइड बना रखी है, अब थोड़ा सा एक मैं आपको बुक में क्या दिया हुआ है वो और दिखा देता हूं। देखिए स्टाइल का परिचय, यहां पे स्टाइल का परिचय। अब ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, थोड़ा पढ़ लेना आप ये। बाकी इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, आप आराम से समझ लेंगे। और इसके अंदर जो था मैंने सारी चीज बता दी आपको, फिर भी आप एक बार इसको पढ़ ले। में यहां स्टाइल का परिचय है। स्टाइल क्या चीज होती है, तो देखो अभी मैंने बताया था आपको कि स्टाइल क्या होता है। स्टाइल एक स्टाइल और कुछ नहीं बल्कि सभी फॉर्मेट संबंधी सूचनाओं का एक संग्रह है। तो पहले स्लाइड के अंदर आपको बताया कि कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन। तो ये सारा जो है ये क्या है, स्टाइल है। और यहां पर साइज है, नाम है, वेट वगैरह, तो सारा देके उसको स्टाइल के नाम भी दिया। तो कुछ ज्यादा नहीं था, आप इसको घबराएं नहीं बिल्कुल भी। ये क्या है, सिर्फ मैंने यहां से पहले थोड़ा इंग्लिश से स्लाइड को बताया था, बाकी आपकी बुक के अंदर है और ठीक वैसा ही था, आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पर नीचे देखिए आपकी बुक के अंदर देखा है स्टाइल की श्रेणियां यानी कैटेगरीज। जो मैंने आपको बताया था कि स्टाइल की कैटेगरीज होती हैं, तो वो सारी यहां पर ही दिया हुआ है, स्टाइल की कैटेगरीज, स्टाइल की श्रेणियां। तो राइटर जो होता है 6 स्टाइल प्रोवाइड करता है, आपको यहाँ पे दिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर ये राइटर 6 स्टाइल कैटेगरीज प्रदान की गई है। तो ये वही चीज है जो मैंने आपको अभी बताया कि राइटर प्रोवाइड 6 कैटेगरीज। अब यहाँ पर फर्स्ट है पेज है, पैराग्राफ है, कैरेक्टर है, ये अभी आपको बताया वही चीज है। कैरेक्टर है, फ्रेम के बाद लिस्ट है और टेबल है। तो ये आपका यहां तक हो गया है। अब आगे हम पढ़ेंगे स्टाइल और फॉर्मेटिंग। अब हम देखते हैं स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग।
फॉर्मेटिंग टूल बार कैन ऑल्सो बी अप्लाइड यूजिंग स्टाइल मेन्यू, यानी जो फॉर्मेटिंग टूल बार है उसे आप स्टाइल मेन्यू का यूज करते हुए आप अप्लाई कर सकते हैं। इन दिस सेक्शन वी विल लर्न हाउ टू फॉर्मेट ए डॉक्यूमेंट यूजिंग स्टाइल फीचर। तो इस सेक्शन के अंदर हम सीखेंगे कि एक डॉक्यूमेंट को स्टाइल फीचर का यूज करते हुए कैसे आप अपडेट करते हैं, फॉर्मेट करते हैं। देयर आर मेनी प्री डिफाइंड स्टाइल इन राइटर के अंदर पहले से भी बहुत सारी प्री डिफाइंड स्टाइल्स बनी हुई होती हैं, विच कैन एक्सेस बाई यूजिंग फॉलोइंग मेथड, जिसे हम नीचे 3 मेथड दी हुई है, इन मेथड का यूज करते हुए आप एक्सेस कर सकते हैं। जैसे पहला ये यूजिंग स्टाइल ऑप्शन फ्रॉम मेन्यू बार, जो मेन्यू बार है वहां से स्टाइल का ऑप्शन दिया होता है, वहां से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड क्या है, यूजिंग स्टाइल ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स, जो स्टाइल ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स है वहां से, और ये आपको साइड में दिखा रखा है, देखिए ये वाला, ये। बाकी मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल का वीडियो भी बनाऊंगा, ये अभी थ्योरी का चल रहा है, प्रैक्टिकल जो होगा उसके अंदर आपको ये सारी चीजें आपको पता लग जाएगी। अभी आप ये देखिए ये वाला, ये वाला, तो इसका यूज करते हुए एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम करंट पैराग्राफ स्टाइल इज डिस्प्लेड इन दी टेक्स्ट बॉक्स, जो टेक्स्ट बॉक्स होता है उसके अंदर यहां पर क्या है, जो करंट पैराग्राफ स्टाइल लगी होती है वो आपको यहां पे शो होती है यहां पर। उसके बाद यूजिंग साइड बार मेन्यू, जो F11 प्रेस करने के बाद जो साइड में मेन्यू आता है उसका यूज करते हुए आप स्टाइल कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए ये वाला, ये ऑन दी साइड बार क्लिकिंग ऑन स्टाइल आइकन डिस्प्ले द स्टाइल सब मेन्यू, तो साइड बार से जब आप स्टाइल आइकन पे क्लिक करते हैं तो आपको स्टाइल सब मेन्यू शो होता है। आप इसको कीबोर्ड के F11 प्रेस करने से और स्टाइल के अंदर यहां से ये जो स्टाइल ड्रॉप डाउन लिस्ट है इसके अंदर नीचे मोर स्टाइल का ऑप्शन मिलता है, वहां से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी बुक में भी थोड़ा दिखा देता हूं उसमें क्या दिया हुआ है। स्टाइल ऑफ फॉर्मेटिंग के अंदर ये देखिए, ये थोड़ा पढ़ लेना आप, यही चीजें जो अभी मैंने आपको बताया यही सारी चीजें हैं इसके अंदर। अब राइटर में कई प्री डिफाइंड स्टाइल होती हैं और उनको आप 3 तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, पहला, दूसरा और ये 3 तरीके बताइए। मेन्यू बार से स्टाइल का विकल्प यूज करना, उसके बाद सेकंड है स्टाइल ड्रॉप डाउन, और थर्ड जो है वो साइड बार मेन्यू का उपयोग करना। तो ये आप इसका बता दिया है। और अब हम सीखेंगे यहां पर, आइए साइड बार मेन्यू का उपयोग करके स्टाइल को लागू करना सीखें। तो साइड बार मेन्यू जो होते हैं उसका यूज करते हुए आप कैसे स्टाइल को लागू करते हैं, कैसे स्टाइल आप अप्लाई करते हैं, तो ये वाला पार्ट जो है हम प्रैक्टिकल में करेंगे, प्रैक्टिकल पार्ट है। बाकी मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे आपको क्या करना है, कीबोर्ड के अंदर F11 प्रेस करना है, और F11 प्रेस आप जब करेंगे तो आपके सामने ये स्टाइल वाला दिखेगा, ये वाला, और यहाँ पे टोटल 6 कैटेगरीज आपको अलग अलग दिखेंगी, जैसे पैराग्राफ स्टाइल है, करेक्टर है, फ्रेम, पेज, लिस्ट और टेबल वाली सारी यहाँ पे दिखेगी। ये फिल फॉर्मेट का बटन है, और ये यहाँ पे नई स्टाइल अगर आप लोड करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं या फिर नई स्टाइल बनाना चाहते हैं तो ये। तो यहाँ पर स्टाइल वाले के अंदर यहाँ पे 6 ऑप्शन ये मिलते हैं और 2 ये आपको मिलते हैं। इसके अंदर यहाँ पर 3 ऑप्शन आप ये मतलब 3 कमांड ये हैं, तो 3, 4 और 6, 10, टोटल 10 कमांड आपको यहाँ पे मिलती है। तो ये वाला रहेगा अपना, ये अपने प्रैक्टिकल में करेंगे अभी। और ये प्रीव्यू कैसे दिखाया था, स्टाइल का प्रीव्यू यहाँ पे दिखाया हुआ आपको, और ये वाला भी स्टाइल का आपको प्रीव्यू दिखाया हुआ। तो इसके अंदर से हेडिंग के अंदर ये करते हैं तो एक्सपेंड हो जाती है और अब बाकी हेडिंग्स आपको दिखाई देती है। उसके बाद ये असाइनमेंट आपका है, तो ये आप पढ़ें और आपको समझ में आएगा, ये आपको खुद को करना, ये आपका काम है, आप ये करें। ये वाला पूरा आपका है, ठीक है। ये सेकंड प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल है, आप खुद एक नॉइज नाम से फाइल बनाएं, noise.odt खोलें, उसके बाद पेज ब्रेक लगाएं और ये सारा ऐसा ही आपको ये करना है, ये स्टाइल आपको बनानी है। तो ये आपकी दी है। अब हम पढ़ेंगे फिल फॉर्मेट क्या होता है। फिल फॉर्मेट क्या होता है, देखिए फिल फॉर्मेट जो है, स्लाइड से बताता हूं आपको। फिल फॉर्मेट के अंदर राइटर प्रोवाइड्स ए कन्वीनिएंट वे टू डूइंग इट थ्रू फिल फॉर्मेट ऑप्शन। इट इज सेकंड आइकन फ्रॉम राइट साइड ऑन स्टाइल मेन्यू। स्टाइल मेन्यू के अंदर सेकंड आइकन होता है जो फिल फॉर्मेट का होता है, और इसका यूज करते हैं। दिस मेथड इज वेरी यूजफुल व्हेन ए सेम स्टाइल इज टू बी अप्लाइड एट मेनी प्लेसेस इन द डॉक्यूमेंट के अंदर आपको सेम स्टाइल बार बार अप्लाई करनी पड़ रही है, तो आप फिल फॉर्मेट का यूज कर सकते हैं। फिल फॉर्मेट कैन
be used to style सेकेंड पेजेस, फ्रेमेस, टेबल्स, लिस्ट, पैराग्राफ एंड कैरेक्टर। यानी जो फिल फॉर्मेट है उसको आप जो 6 कैटेगरीज हैं उनके हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको सारी स्टाइल्स मिलती हैं और उन स्टाइल्स को आपको सिलेक्ट करना होता है। अब यहाँ पे टोटल 6 स्टेप्स दिए होते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स का यूज करके आप फिल फॉर्मेट का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला जो स्टेप है वो है स्टेप 1, ओपन द डॉक्यूमेंट टू बी स्टाइल्ड। जिस डॉक्यूमेंट को स्टाइल करना है उस डॉक्यूमेंट को आप खोलें, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप जो है, ओपन द स्टाइल्स विंडो एंड सिलेक्ट द डिजायर्ड स्टाइल कैटेगरीज एंड देन डिजायर्ड स्टाइल फ्रॉम ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो इसके अंदर क्या करना है, आप उस डॉक्यूमेंट को तो खोल लिया आपने, अब डॉक्यूमेंट खोलने के बाद उस स्टाइल को सिलेक्ट करना है जो स्टाइल आप लगाना चाहते हैं। उसके बाद वो कहां पे कौन सी कैटेगरीज के अंदर थी और कौन सी स्टाइल थी, दोनों चीजें आप कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, थर्ड स्टेप के अंदर फिल फॉर्मेट बटन को आपको सिलेक्ट करना है, जो कि आपको अभी बताया है। इट इज सेकंड आइकन फ्रॉम राइट साइड ऑन स्टाइल मेन्यू, यानी स्टाइल मेन्यू के अंदर सेकंड आइकन ये है। अब स्टेप 4 है, टू अप्लाई द सिलेक्टेड स्टाइल टेक द माउस पॉइंटर टू डिजायर्ड लोकेशन एंड क्लिक। यानी जहां पर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं, जो स्टाइल आपने कॉपी किया, एक तरीके से वो कॉपी कर लेता है। फिल फॉर्मेट क्या करता है, स्टाइल को कॉपी कर लेता है। अब जहां आपको इसको अप्लाई करना है उसको आप उसके ऊपर ड्रैग करेंगे तो वो सारी क्या हो जाएगी, उसके ऊपर स्टाइल अप्लाई हो जाएगी। डू टेक केयर टू अप्लाई स्टाइल ऑन अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ कंटेंट। तो जहां जहां आप जिस कंटेंट पे जहां पर भी आपको इसको अप्लाई करना है उसके आप इसके ऊपर घुमा दें उसको, तो ये स्टाइल जो है वो लागू हो जाएगी। स्टेप 5 क्या है, रिपीट स्टेप 4 अंटिल ऑल द चेंजेस हैव बीन मेड फॉर दैट स्टाइल इन एंटायर डॉक्यूमेंट। पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर जहां जहां आपको जो चेंज करना है वहां तक आप उस 4 नंबर स्टेप जो था उसके अंदर क्या है, उस स्टाइल को आप उसके ऊपर सिलेक्ट करते जाएं, माउस से सिलेक्ट करते जाएं तो स्टाइल ऑटोमेटिकली लागू होती जाएगी। तो 5 नंबर स्टेप के अंदर 4th नंबर स्टेप को रिपीट करते जाएं। उसके बाद जब आप इससे बाहर आना चाहते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट को स्टाइल कर लिया, मुझे फिल फॉर्मेट सिर्फ इतना ही करना था, अब अगर आप इससे बाहर आना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड से F11 प्रेस कर सकते हैं या फिर फिल फॉर्मेट ऑप्शन पे आपको दोबारा से क्लिक करेंगे तो आप इससे बाहर आ जाएंगे। तो यहां पे लिखा है टू क्वाइट फिल फॉर्मेट ऑप्शन। फिल फॉर्मेट ऑप्शन से अगर बाहर आना चाहते हैं, क्लिक द फिल फॉर्मेट बटन अगेन और प्रेस द एस्केप की फ्रॉम योर कीबोर्ड। आप अपने कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस करें या फिर फिल फॉर्मेट बटन पे क्लिक करें। ठीक है, तो आपके बुक में देखते हैं क्या दिया हुआ है। फिल फॉर्मेट क्या होता है ये दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए फिल फॉर्मेट, यदि डॉक्यूमेंट में विभिन्न स्थानों पर मौजूद शब्दों को स्टाइल को लागू किया जाए तो क्या होगा, ये सारा मतलब टोटल 6 कैटेगरीज प्रोवाइड करता है। यहाँ पर कैसे लगाना है इसकी ये स्टेप्स दिए हुए हैं, इसका उपयोग करना, यानी फिल फॉर्मेट का उपयोग करने के लिए निम्न चरणों का पालन करें। कौन कौन सा, चरण 1 स्टाइल को लागू करना, ये वही है जो अभी आपको मैंने बताया है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर ये वाला प्रैक्टिकल है, आपको ये प्रैक्टिकल खुद करना है और मैं भी आपको करवा दूंगा। जो प्रैक्टिकल वाली क्लास होगी उसके अंदर अभी ये थ्योरी चल रही है, तो ये वाला पूरा आपको प्रैक्टिकल करना है, ये खुद कर लेना है। ये यहाँ तक ये वही स्टेप्स हैं जो 6 स्टेप्स अपने अभी लगाए हैं। अब आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है एक नई स्टाइल बनाना और अपडेट करना। ये देखिए, क्रिएटिंग एंड अपडेटिंग ए न्यू स्टाइल, यानी जो नई स्टाइल होती है वो कैसे बनाई जाती है और उसमें अगर कोई चेंज करना है तो उसको कैसे अपन करते हैं एक नई स्टाइल के। तो जो राइटर होता है, राइटर आपको दोनों ऑप्शन प्रोवाइड करता है। कुछ से आपको इसके अंदर प्री डिफाइंड स्टाइल्स भी मिलती हैं। अब अगर आप नई स्टाइल बनाना चाहते हैं तो आप नई स्टाइल भी आप बना सकते हैं। इसके अलावा अगर स्टाइल पहले से बनी हुई है तो उसमें अगर आपको कोई चेंज करना है तो आप वो चेंज भी आप कर सकते हैं। कस्टम स्टाइल कैन बी क्रिएटेड इन मेनी वेज। जो कस्टम स्टाइल होती है, कस्टम स्टाइल वो स्टाइल होती है जो आप खुद बनाते हैं। 2 प्रकार की स्टाइल होती हैं, एक प्री डिफाइंड स्टाइल होती है, एक कस्टम स्टाइल होती है। प्री डिफाइंड स्टाइल वो स्टाइल कहलाएगी जो राइटर आपको पहले से प्रोवाइड करता है। कस्टम स्टाइल वो स्टाइल होती है जो यूजर बनाता है, यानी आप खुद बनाते हैं और उसके अंदर सेव कर देते हैं, तो वो कस्टम स्टाइल कहलाती है। Two of which the simple ways are from selection and second by using drag and drop।
तो इसके अंदर क्या होता है, दो तरीके हैं, दो तरीके से आप स्टाइल को बना सकते हैं। पहला क्या है, फ्रॉम सिलेक्शन, यानी कोई स्टाइल है उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है, नाम से पता लग रहा है। और जो सेकंड स्टाइल है ड्रैग एंड ड्रॉप, यानी स्टाइल को पकड़ा और उसको ड्रैग यानी कि ड्रैग किया और उसको ड्रॉप कर दिया, ठीक है। तो अभी हम देख रहे हैं फ्रॉम सिलेक्शन, ये वाले कैसे स्टाइल, ये क्या है, लास्ट बटन इन स्टाइल मेन्यू। स्टाइल मेन्यू का जो लास्ट बटन है, इज स्टाइल एक्शन बटन इज यूज्ड टू क्रिएट ए न्यू स्टाइल और मॉडिफाई एन एक्जिस्टिंग व्यू। जो आपका स्टाइल वाला है, स्टाइल मेन्यू है, ये स्टाइल मेन्यू के अंदर जो लास्ट बटन ये देखिए यहां पर, ये रहा, ये वाला जो बटन है, ये क्या करता है, नई स्टाइल बनाना और उसको अपडेट करना, या फिर स्टाइल को अगर लोड करना है तो वो ये तीन काम करता है। इट कैन बी ऑल्सो यूज टू लोड ए स्टाइल डिफाइंड इन डॉक्यूमेंट टेम्पलेट इन दी लिस्ट, यानी ये इसका उपयोग जो है वो स्टाइल को लोड करने के लिए भी किया जा सकता है, स्टाइल को अपडेट करने के लिए, और नई स्टाइल आप बनाना चाहते हैं तो भी आप इसका यूज कर सकते हैं। तो तीन काम करता है। अब अगर आपको नई स्टाइल बनानी है तो आपको यहां से पहला सिलेक्ट करना पड़ेगा, न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, 5 स्टेप्स इसमें दिए हुए हैं अगर आप नई स्टाइल बनाना चाहते हैं। अभी हम सीख रहे हैं क्रिएटिंग न्यू स्टाइल, तो इसके लिए क्या करना है, स्टेप 1, फर्स्ट स्टेप क्या है, सिलेक्ट द पोर्शन ऑफ डॉक्यूमेंट। आपको जो डॉक्यूमेंट है उसको एक पोर्शन आपको सिलेक्ट कर लेना है, सच एज पेज, जैसे कि पेज कर लिया, पैराग्राफ कर लिया, कैरेक्टर कर लिया, टू चेंज इट अपीयरेंस। इसकी अगर कोई अपीयरेंस आपको चेंज करनी है, इसको स्टाइल आप इसको कर लें अपने, जो जैसे आपको स्टाइल बनानी है, जो स्टाइल आप बनाना चाहते हैं वो सारा इसको बना लें। फॉर्मेट इट एज पर दी रिक्वायरमेंट, आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप इस डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर लें। स्टेप सेकंड क्या है, फ्रॉम द बटन एट द टॉप ऑफ द स्टाइल मेन्यू चूज द कैटेगरी फ्रॉम विच न्यू स्टाइल इज टू बी क्रिएट। और जो बटन के अंदर जो टॉप में स्टाइल मेन्यू है वहां पर आपको कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। अब जैसे यहां पर पहले से पैराग्राफ स्टाइल कर रखा है, यहां से आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लें, जैसे ये पैराग्राफ में लगानी है तो पैराग्राफ। अब आप जो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो स्टाइल आप बना रहे हैं वो स्टाइल किस कैटेगरीज में आप आती है, उस कैटेगरीज को भी आप सिलेक्ट कर लें, क्योंकि उसको आप सेव करना चाह रहे हैं, सेव होएगी वो, तो कौन सी कैटेगरीज में आपको उसको ढूंढने में आपको आसानी हो, आपको ये ना हो कि फिर बाद में पता नहीं कहां रख दिया उसको, कौन सी स्टाइल थी, किस कैटेगरीज के अंदर रख दी। तो अगर पैराग्राफ की स्टाइल है तो उसको पैराग्राफ में रखें, और अगर कैरेक्टर स्टाइल है तो वो कैरेक्टर में रखें। बाकी ऐसे टोटल 4 कैटेगरीज और भी हैं, उनमें से आप इसको रख सकते हैं। उसके बाद फ्रॉम द बटन्स टॉप मेन्यूज चूज द कैटेगरीज, कैटेगरीज आपने सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद सिलेक्ट स्टाइल एक्शन बटन, उसके बाद स्टाइल एक्शन बटन जो है उसको सिलेक्ट करना है, यानी यहां पे क्लिक कर लेना आपको। ए लिस्ट ऑफ ऑप्शंस, क्लिक ऑन न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन, और ये देखिए ये रहा न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन, ये वाला ऑप्शन आपको आएगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। स्टेप 4, इन क्रिएट स्टाइल डायलॉग विंडो टाइप द नेम ऑफ न्यू स्टाइल। वहां से आपको क्या है, स्टाइल का नाम पूछेगा, नीचे देखिए ये वाला ऐसे विंडो आपके सामने होगा, और इस विंडो का नाम क्या है, क्रिएट स्टाइल डायलॉग विंडो। तो वहां से आपको पूछेगा नाम, स्टाइल का क्या नाम है, तो वहां पर आप स्टाइल का नाम देवें। यहां पर एग्जांपल के लिए माई स्टाइल ये आपने दे दिया। द नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टाइल्स आर डिस्प्लेड इन द विंडो, और ये जो पहले से स्टाइल बनी हुई है वो आपको इसके अंदर दिखाई देंगे नीचे। अगर पहले से स्टाइल बनी हुई है उस नाम से तो फिर आपको बता देगा कि ये पहले से ऑलरेडी दिस स्टाइल इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, प्लीज यूज एन अनदर स्टाइल नेम। स्टेप 5, क्लिक ओके। अब आप क्या करें, नीचे ऑप्शन दे रखा है ओके का, इस पे क्लिक करना है। क्लिक ओके टू सेव द नेम ऑफ न्यू स्टाइल। ऑब्जर्व दैट द नेम ऑफ द न्यूली क्रिएटेड स्टाइल माई स्टाइल इज अपीयर्ड इन द लिस्ट ऑफ स्टाइल, यानी अब आपकी क्या स्टाइल जो है वो वहां पे बन चुकी है। अभी देखिए ये स्टाइल कहां मिलेगी, पैराग्राफ ने सिलेक्ट किया, पैराग्राफ सिलेक्ट कर दिया, पैराग्राफ के बाद आपने स्टाइल बनाई, स्टाइल बनाने के बाद यहां पर इस बटन पे क्लिक किया, यहां से न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन किया। उसके बाद आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स आया, यहां से स्टाइल का नाम दिया आपने। अगर पहले से स्टाइल बनी हुई है तो उसका नाम ये बता देगा कि ये पहले से बनी हुई है, अगर नहीं बनी हुई तो वो आपको बनाने देगा। और उसके बाद ओके का ऑप्शन है, तो ओके करते ही आपकी स्टाइल, अब ये जो माई स्टाइल है वो आपको यहाँ पे पैराग्राफ कैटेगरी के अंदर मिल जाएगी। तो ये था स्टाइल को कैसे बनाया जाता है, क्रिएटिंग स्टाइल
अब मान लीजिए आपको स्टाइल जो बनाई है उसके अंदर कोई चेंज करना है, जैसे कोई कमी रहेगी, आपको लगता है कि यार ये चीज थोड़ी सी थोड़ा ये जैसे मान लो फॉन्ट है ये थोड़ा बोल्ड हो तो अच्छा लगे, या फिर इसका साइज थोड़ा सा ज्यादा हो, जैसे मान लो 12 का फॉन्ट साइज ऑलरेडी है और आप इसको चाहते हैं कि 14 का साइज हो तो थोड़ा सा और अट्रैक्टिव लगेगा, तो आप उसमें क्या है स्टाइल को अपडेट कर सकते हैं। अब आप ये नहीं चाहते कि मुझे एक नई स्टाइल बनानी है, नई स्टाइल बनाएंगे तो आपको टाइम भी लगेगा, तो आप, और दूसरी बात ये कि अगर टाइम भी ना भी लगे तो क्या है कि वो स्टाइल जो है आपको काम भी नहीं आएगी, क्योंकि आपको 14 वाली बनानी है तो आप उसी स्टाइल के अंदर अपडेट कर सकते हैं। तो अब हम सीखेंगे स्टाइल को अपडेट कर सकते हैं। उससे पहले हम आपके एक बार बुक में दिखा देते हैं कि बुक में क्या दिया हुआ था इसके बारे में। तो देखिए यहाँ पर एक नई स्टाइल बनाना और अपडेट करना, ये स्टाइल के बारे में बताया, प्री डिफाइंड स्टाइल उपयोग होती है, ये सब ये बेसिक आपको बताया हुआ है इसके अंदर। अब दो तरीके हैं, एक सिलेक्शन से और दूसरा तरीका जो आपको नीचे मैंने बताया था ड्रैग एंड ड्रॉप वाला है। और यहाँ से यही चीज जो आपको दिखाया स्टाइल के अंदर ये ऑप्शन है, यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना है और इसके टोटल 5 स्टेप आपको ये मिल गए, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, और इसमें माई स्टाइल का नाम आप देखिए, यानी सेम है जो स्लाइड के अंदर है वो थोड़ा बस इतना है कि वो इंग्लिश के अंदर है, ये यहाँ पर हिंदी में दिया हुआ है, बस इतना ही फर्क है और आप पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद ये प्रैक्टिकल है, ये अपने प्रैक्टिकल वाले उसमें क्लास में करेंगे। और ठीक है, ये यहां पर हो गया। अब ये एक स्टाइल को अपडेट करना। ठीक है, तो अब हम सीखते हैं स्टाइल अपडेट कैसे की जाती है। स्टाइल अपडेट करने के लिए उसकी भी स्लाइड दिखाता हूं आपको। अपडेटिंग ए स्टाइल। स्टाइल अपडेट करने के लिए क्या है? Instead of creating new style for a small change in predefined style, an existing style can be modified on desired aspect using the second option updating current style. यानी अगर आपके पास पहले से कोई स्टाइल बनी हुई है और आपको थोड़ा सा चेंज करना है, आपको लगता है कि बस इतना सा मुझे चेंज करना है, अब आप पूरी स्टाइल को चेंज करें या पूरी नई स्टाइल बनाएं तो वो थोड़ा ठीक नहीं रहता। इसलिए क्या है, आप उसी पहले से जो एग्जिस्टिंग स्टाइल का मतलब होता है जो स्टाइल पहले से बनेगी, तो एग्जिस्टिंग स्टाइल के अंदर अगर आपको कोई मॉडिफिकेशन करना है तो आप ये कर सकते हैं। राइट आपको इसका ऑप्शन प्रोवाइड करता है और इसके लिए आपको यूजिंग द सेकेंड ऑप्शन, इसके लिए क्या आपको सेकंड ऑप्शन मिलता है, जो स्टाइल के अंदर जो आपने जहां से स्टाइल बनाई थी उसके अंदर नीचे ऑप्शन मिलता है अपडेट सिलेक्टेड स्टाइल। यहां पर देखिए ये रहा, तो इस बटन पे आपको क्लिक करना है। फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स टू मॉडिफाई एन एग्जिस्टिंग यूजर डिफाइंड स्टाइल ऑफ पेज, फ्रेम और पैराग्राफ स्टाइल। अगर आप फ्रेम और पैराग्राफ स्टाइल के अंदर अगर आप कोई चेंज करना चाहते हैं तो आपको क्या है, नीचे दिए गए स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। अब यहाँ पर कुछ टोटल 4 स्टेप दिए हुए हैं। पहला स्टेप क्या है, सिलेक्ट द पेज पैराग्राफ टू बी मॉडिफाइड, जिस पैराग्राफ या पेज को मॉडिफाई करना है उसको सिलेक्ट कर लें। सेकेंड, फॉर्मेट द सिलेक्टेड पोर्शन एज पर द रिक्वायरमेंट, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उस जो आपने डॉक्यूमेंट जो स्टाइल पहले से है उसको आपको कोई चेंज करना है वो चेंज आप अपने अकॉर्डिंग आप कर लें, यानी कि जो चेंज आप करना चाहते हैं वो कर दें। उसके बाद स्टेप 3, गो टू स्टाइल मेन्यू, स्टाइल मेन्यू में जाएं एंड क्लिक ऑन द बटन वो स्टाइल यू वांट टू अपडेट, और उसके बाद क्या करें, उस स्टाइल का सिलेक्ट करें और उस पर क्लिक कर दें, यानी गो टू स्टाइल मेन्यू, स्टाइल मेन्यू चले जाएं एंड क्लिक ऑन द बटन, बटन पे क्लिक करें वो स्टाइल यू वांट टू अपडेट, जिस स्टाइल को आपको चेंज अपडेट करना है उसकी आप क्लिक कर दें। उसके बाद यूजिंग स्टाइल एक्शन बटन, अब आपको क्या करना है, स्टाइल एक्शन बटन का यूज करना है, क्लिक ऑन अपडेट स्टाइल सिलेक्टेड स्टाइल। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस्टेक मैंने कर दिया, अपडेटेड नहीं होना चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आना चाहिए था अपडेट सिलेक्टेड स्टाइल। तो यहाँ पर आप उसको क्लिक कर दो, देखिए अपडेट सिलेक्टेड स्टाइल, इस बटन पे आपको क्लिक करना है। तो इसको ये डी नहीं है यहाँ पर, ये ध्यान रखना, अपडेट सिलेक्टेड स्टाइल यहाँ पर है, तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो अब क्या होगा, स्टाइल जो आपकी अपडेट हो गई। आपकी बुक में दिखाता हूँ क्या लिखा होगा कैसे। एक स्टाइल को अपडेट करना, इसके अंदर प्री डिफाइंड स्टाइल होती हैं, अपडेटिंग करंट स्टाइल, सेम वही चीजें जो मैंने आपको बताई है। अब यहां से ये वाला आपको दिखाया था स्टाइल वाला, यहाँ पे अपडेटेड स्टाइल विकल्प का सिलेक्शन करना, यहाँ पे इसके लिए 4 आपको स्टेप्स मिलते हैं, जिसमें पैराग्राफ सिलेक्ट करने, ये सारा ये आपको बता दिया। उसके बाद आपकी बुक में दिया हुआ है ड्रैग एंड ड्रॉप का उपयोग करना, तो इसके भी 4 स्टेप्स हैं, सेम वैसे ही है जैसे पहले वाले थे, वही
वैसे ये देखिए, नई स्टाइल बनाने का तरीका ड्रैग एंड ड्रॉप विधि का उपयोग करना है। ये बनाने का बहुत आसान तरीका है, क्योंकि टेक्स्ट का वांछित फॉर्मेट किया गया भाग सिर्फ स्टाइल मेनू में सही स्थान पर ड्रैग एंड ड्रॉप किया गया है। यानी सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना। ड्रैग का मतलब जैसे यहाँ से इसको मैंने यहाँ पकड़ा, इसको सिलेक्ट कर दिया और यहाँ से इधर लेके आ गया, तो ड्रैग एंड ड्रॉप ये वाली विधि है। तो ये स्टेप्स आप पढ़ लेंगे, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। और लास्ट में ओके पे क्लिक कर देना आपको। और ये वाला जो प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल क्लास में आपको करवा देंगे। उसके बाद आपका है लोड स्टाइल। लोड स्टाइल को लोड करना। अब स्टाइल जो होती है, ये लोड स्टाइल का मतलब होता है बाहर से कहीं से लेके आते हैं, आप इंपोर्ट करते हैं स्टाइल को, तो लोड स्टाइल करनी होती है। और ये जो स्टाइल होती है वो टेम्पलेट या कोई डॉक्यूमेंट से आपको लोड करनी होती है। तो इसको पढ़ लेते हैं। ये थोड़ा, ये आप हिंदी में पढ़ लेना, इसको बिल्कुल समझ में आएगा। और उधर मैं थोड़ा सा इसको, क्योंकि मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट बना रखा है, जिससे मुझे समझ में आ जाता है कि हाँ ऐसे, तो वहाँ पर चलते हैं अपने। लोड स्टाइल्स फ्रॉम ए टेम्पलेट और डॉक्यूमेंट। कोई टेम्पलेट है या फिर कोई डॉक्यूमेंट है, वहां से अगर स्टाइल्स को आप लोड करना चाहते हैं तो उसका यूज आप लोड स्टाइल से आप करेंगे। और ये वाला जो लोड स्टाइल होती है, इसके अंदर पहले से कोई टेम्पलेट बना होता है या फिर कोई डॉक्यूमेंट बना होता है और आपको वो स्टाइल अच्छी लगती है कि यार मुझे ये स्टाइल जो है ये काफी अच्छी लगी, तो इस स्टाइल को आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और इसके लिए आपको लोड स्टाइल ऑप्शन मिलता है राइटर के अंदर। अब यहाँ पर ये जो लोड स्टाइल है ये कहाँ है, ये आपको वही स्टाइल के अंदर लास्ट वाला जो ऑप्शन है उसके अंदर, जो पहले नई स्टाइल बनाना फिर अपडेट करना, वहां पे नीचे लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो है लोड स्टाइल वाला। यहाँ पे देखिए ये वाला, ये लोड स्टाइल का ऑप्शन है। द लास्ट ऑप्शन इन स्टाइल एक्शन बटन ऑफ स्टाइल मेनू इज लोड स्टाइल। जो लास्ट स्टाइल एक्शन बटन के अंदर जो लास्ट वाला ऑप्शन है ना, वो यही है। इट इज यूज्ड टू कॉपी स्टाइल फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग टेम्पलेट्स और डॉक्यूमेंट। और इसका उपयोग जो होता है, इसका यूज जो होता है वो क्या है, एग्जिस्टिंग टेम्पलेट या फिर डॉक्यूमेंट से कोई कॉपी करनी है स्टाइल को, तो आप इसको कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई टोटल 6 स्टेप्स होते हैं, इनको फॉलो करना होता है। पहला स्टेप क्या है, स्टेप 1, इन द स्टाइल मेन्यू क्लिक ऑन लोड स्टाइल। स्टाइल्स मेन्यू के अंदर यहाँ पर आपको लोड स्टाइल पे क्लिक कर लेना, पहला स्टेप। उसके बाद इट विल ओपन द लोड स्टाइल डायलॉग बॉक्स। ये क्या करता है, लोड स्टाइल डायलॉग बॉक्स आपको ओपन कर देता है। चूज द कैटेगरी ऑफ योर डॉक्यूमेंट। यहां से आप अपनी कैटेगरी, डॉक्यूमेंट के अंदर जो कैटेगरी है उसको आप चूज कर लें। फिर स्टेप 3 है, फाइंड एंड सिलेक्ट द डिजायर्ड टेम्पलेट टू कॉपी स्टाइल फ्रॉम। जहां से आपको ये जो स्टाइल है वो कॉपी करनी है, उस टेम्पलेट को या फिर जो डॉक्यूमेंट है उसको आप सिलेक्ट कर लें। उसको सिलेक्ट करने के बाद फ्रॉम द सेम डायलॉग विंडो ऑल्सो सिलेक्ट द ऑप्शन फॉर द टाइप्स ऑफ स्टाइल टू बी कॉपीड। और यहां से इसी के अंदर आप उसके जो कौन सी, मतलब उसकी टाइप क्या है, स्टाइल की क्या टाइप है, उसको भी सिलेक्ट कर लें। यहाँ से ये वाला स्टाइल को भी आप सिलेक्ट करें, जैसे कि आपको लिस्ट पे लगानी है, फ्रेम पे लगानी है या कहाँ लगानी है। बाय सिलेक्टिंग ओवरराइट ऑप्शन द स्टाइल्स बीइंग कॉपीड विल रिप्लेस एनी एग्जिस्टिंग स्टाइल विद द सेम नेम। और यहाँ पे ओवरराइट वाला ऑप्शन जो है उससे क्या होता है, अगर पहले से कोई स्टाइल बनी होती है आपके राइटर के अंदर, उस स्टाइल के अंदर अगर आप मान लो ओवरराइट कर देते हैं तो पहले वाली स्टाइल हट जाएगी और जो आपने नई अपडेट करी है वो अपडेटेड स्टाइल उसके अंदर मिलेगी। स्टेप 5, क्लिक ओके टू कॉपी दी स्टाइल्स। अब आप क्या करें, लास्ट में इसमें ओके का ऑप्शन मिलेगा। देखिए कैटेगरीज लोड स्टाइल वाला इसके अंदर, यहाँ पे ओके का ऑप्शन मिलेगा, उसको आप क्लिक कर दें। स्टेप 6, इन केस स्टाइल्स आर टू बी कॉपीड फ्रॉम ए फाइल। अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है जहां से स्टाइल जो है वो कोई फाइल से लेके आती है, देन इंस्टेड ऑफ टेम्पलेट ऑप्शन क्लिक ऑन दी फ्रॉम फाइल बटन। तो यहाँ पे टेम्पलेट ऑप्शन है, वहां से आपको क्या है, फाइल बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है जो लोड स्टाइल वाला है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर क्या है, टेम्पलेट से लेके आनी है, फाइल से लेके आनी है, डॉक्यूमेंट से लेके आनी है। तो यहाँ से अगर आप मान लो फाइल जो स्टाइल है वो किसी फाइल से लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पर फ्रॉम फाइल करना, नहीं कि कोई टेम्पलेट करना, बस ये है। ठीक है, तो लोड स्टाइल आपने देखा, आपकी बुक में देखते हैं कैसे क्या दिया हुआ है। लोड स्टाइल यहाँ पे बताया, लोड स्टाइल इसका फॉर्मेट करने का बिल्कुल आसान तरीका ये है। और यहाँ से अगर आप करना तो स्टाइल पे जाना है, यहाँ पे ये वाला बटन, और यहाँ से लोड स्टाइल पे आपको क्लिक करना है। इसके लिए वही स्टेप्स हैं, पहला दूसरा, और ये आपको टोटल 6 स्टेप्स मिलते हैं। और टोटल 6 स्टेप यहाँ पे भी बताया, फ्रॉम फाइल बटन पे क्लिक करना है अगर मान लो फाइल से कोई स्टाइल लेके आ रहे हैं तो। उसके बाद है स्टाइल को लागू करना। जो स्टाइल आपने बनाई है, अपडेट करी है, एग्जिस्टिंग कहीं से
जो टेम्पलेट है वहां से लेके आए हैं। तो इन सब को में जो स्टाइल आपने बनाई है उसको अगर आपको लागू करना है, अप्लाई करना है, तो वो अप्लाई कैसे करें उसके बारे में तो बिल्कुल सिंपल सा दिया हुआ है यहाँ पर। जब भी कोई नया डॉक्यूमेंट बनाया जाता है तो राइटर आपको स्टाइल लागू करता है और उसी स्थिति में प्रदर्शित होता है जैसा कि आपको चित्र में नीचे दिखाया हुआ है। आप डिफॉल्ट स्टाइल को बनाए रखने के बदलाव में चुन सकते हैं। अब आप जानते हैं कि साइड बार मेन्यू का उपयोग कैसे करें। तो साइड बार मेन्यू का उपयोग करना आप सीख चुके हैं और जो मैंने स्लाइड में दिखा रखा हूं वो क्या है, देखिए थोड़ा सा दिखा देता हूं आपको। स्लाइड में अप्लाइंग स्टाइल्स। तो व्हेनेवर न्यू डॉक्यूमेंट इज क्रिएट, जब भी एक नया डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, राइटर अप्लाइज ए डिफॉल्ट स्टाइल टू इट। जब भी नया डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, टाइप करते हैं ना, तो उसके अंदर क्या पहले से ही बाय डिफॉल्ट जो स्टाइल होती है वो ऑटोमेटिकली यूज करता है। अगर आप इसको कहीं पे भी चेंज करना चाहते हैं तो एंड सेम इज डिस्प्लेड इन द स्टेटस बार, और यही स्टाइल जो स्टेटस बार में दिखाई जाती है। और अगर आप इसमें कोई चेंज करना चाहते हैं तो स्टाइल के अंदर जाके और वहां से जो स्टाइल आपको लागू करनी है उसको सिलेक्ट कर दें, आपके इसमें लग जाएगी। ठीक है, तो इस सेशन के अंदर, इन दिस सेशन you have learned about the create new style, update, load style and writer document style in writer document। यानी राइटर डॉक्यूमेंट के अंदर आपने इस सेशन के अंदर आपने क्या सीखा, स्टाइल को बनाना, अपडेट करना और स्टाइल को लोड करना। कहीं से पहले से कोई स्टाइल बनी हुई, कोई डॉक्यूमेंट टेम्पलेट से बनी हुई है तो वो स्टाइल आपको करना। तो ये अपना चैप्टर फर्स्ट जो था वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका एक प्रैक्टिकल करेंगे। तो प्रैक्टिकल नेक्स्ट वीडियो में अलग से बनाएगा, उसके अंदर करेंगे, पूरा प्रैक्टिकल वीडियो होगा चैप्टर फर्स्ट का। ठीक है, तो ये थ्योरी कंप्लीट हो गई है। आप सारा इसको अच्छे से समझ ले में, और कहीं पर भी आपको लगता है कि समझ ना आए तो मुझे कमेंट से पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। ठीक है, और एक काम और जरूर करें, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर भी करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो उसको अभी आप सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।